प्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम सामाजिक अध्ययन का नागरिक शास्त्र भाग का चौथा पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है राज्य सरकार। अध्याय 4 राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। पाठ का परिचय देखिए। विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, विधान परिषद, राज्य विधानमंडल के कार्य, राज्यपाल यानी गवर्नर, राज्यपाल की शक्तियां, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, केंद्र शासित प्रदेश, सिविल सेवाएं, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विधानसभा, सबसे पहले विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, संविधान के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, विधानसभा इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या जो होती है 500 और कम से कम न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 होनी चाहिए, ठीक है। नागालैंड देखिए, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम तथा गोवा में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से भी कम है। विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई सदस्य नहीं चुना जाता, तो राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकता है। देखो, एंग्लो इंडियन सदस्य को विधानसभा द्वारा नहीं चुना गया तो क्या करता है, राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन सदस्य को बुला सकता है, मनोनीत कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से यदि विधानसभा ना करे तो राज्यपाल कर सकता है। अब एंग्लो इंडियन सदस्य जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग होते हैं वो कौन होते हैं? देखो, इनके जो पूर्वज होते हैं ना, वो क्या होते हैं, यूरोपियन और ब्रिटिश मतलब विदेशी भी होते हैं और भारतीय मूल के भी होते हैं। वो ईसाई धर्म को मानने वाले होते हैं, पर वो भारत की संस्कृति को भी सम्मान देते हैं, इसको भी मानते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे सदस्यों को एंग्लो इंडियन सदस्य कहते हैं। तो यदि विधानसभा द्वारा इनको ना बुलाया जाए, ना चुना जाए, तो राज्यपाल इनको चुन सकता है। संसद द्वारा राज्य की जनसंख्या के अनुपात में विधानसभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की जाती है। तो जिस राज्य में जितनी जनसंख्या, उसी हिसाब से विधानसभा के सदस्य सुनिश्चित किए जाते हैं, चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश एक विशाल राज्य है जिसमें विधानसभा के सदस्यों की संख्या 400 से भी अधिक है। विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं एवं कार्यकाल संसद के समान है। तो कार्यकाल संसद के ही समान है। तथ्य ज्ञान, राज्य विधानमंडल के दो प्रकार होते हैं, एक सदनीय और द्विसदनीय। द्विसदनीय विधानमंडल में निचले सदन को विधानसभा तथा ऊपरी सदन को विधान परिषद कहते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में द्विसदनीय विधान मंडल तथा शेष अन्य राज्यों में एक सदनीय विधान मंडल है। देखो, इतने राज्यों में जो अभी दिए गए हैं, देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ पर सब क्या है, द्विसदनीय है। बाकी जो राज्य है 28 राज्यों में से, इन राज्यों में जो बचे वहां पर एक सदनीय क्या है, विधान मंडल है। अब अजय चुनाव कैसे होता है इनका? विधानसभा सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। कोई भी वयस्क व्यक्ति जो 18 वर्ष का हो चुनाव मत में भाग ले सकता है और मतदान के लिए गुप्त विधि का प्रयोग होता है। पता नहीं चलता किसने, मतलब बहुत छुपाकर, समझ रहे हो, कभी वोट देने आप पूछिएगा, अगर बच्चों आप अपने माता पिता से पूछिएगा, जब वोट देने जाते हैं तो उनके आसपास कोई नहीं होता, गुप्त विधि से वोट दिया जाता है। किसी को मतलब दिखाकर नहीं दिया जाता, कोई भी अपना पसंदीदा प्रतिनिधि को चुन सकता है। तो इस तरह से मतदान के लिए गुप्त विधि का प्रयोग किया जाता है। कार्यकाल देखिए, विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल की सलाह द्वारा राष्ट्रपति से पहले भी भंग कर सकता है। यदि कोई दिक्कत है, किसी विधानसभा में कुछ क्या है, कार्य सही या भली प्रकार से नहीं किए जा रहे हैं, तो इसको भंग भी किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। किसकी सलाह से? राज्यपाल की। यदि आपातकाल लागू है तो इसकी अवधि एक बार में 6 माह और अधिक से अधिक 3 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो इसकी अवधि भी बढ़ाई जा सकती है, 6 माह और अधिक से अधिक 3 वर्ष। निम्नलिखित दशाओं में राज्यपाल विधानसभा भंग कर सकता है। नंबर 1, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर भी यदि मंत्रिपरिषद का गठन नहीं होता, राज्य में संवैधानिक संकट उपस्थित होने पर, मुख्यमंत्री की संस्तुति करने पर। तो इस तरह से इन दशाओं पर क्या है, आपका विधानसभा भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। किसकी सलाह पर? राज्यपाल की। अब आ जाइए अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, इसके अंतर्गत स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। राज्य विधानसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष, स्पीकर अपने में से ही एक स्पीकर बना सकते एवं उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर चुन लेते हैं। मतलब क्या होते हैं,
राज्य विधानसभा के जो सदस्य उन्हीं में से एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है। सामान्य रूप से अध्यक्ष, शासक दल तथा उपाध्यक्ष विरोधी दल का चुना जाता है। तो क्या होता है, शासक दल और विरोधी दल के क्या है, आपको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुने जाते हैं। ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष इन दोनों के कार्यकाल लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के समान ही है। चलिए अब आ जाइए विधान परिषद। विधानमंडल के दो प्रकार है। सबसे पहले हमने विधानसभा देखा, दूसरा सदन जो है क्या है, विधान परिषद। अब देखिए विधान परिषद को देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद विधानमंडल का ऊपरी सदन होता है। संसद द्वारा इसके सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 तथा अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की 1/3 हो सकती है। और अधिकतम कितनी हो सकती है, विधानसभा के सदस्यों की 1/3 अधिकतम हो सकती है। ठीक, जम्मू कश्मीर विधान परिषद में 36 सदस्य हैं। राज्यसभा के समान विधान परिषद के भी 2/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं तथा उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है। इस प्रकार इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, विधान परिषद विधानमंडल का ऊपरी सदन है और विधानसभा का ऊपरी सदन है और फिर इसका कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष है। योग्यताएं देख ली। विधान परिषद का सदन बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, और वो भारत का मूल नागरिक होना चाहिए। उसकी योग्यताएं संसद द्वारा निर्धारित की जाती है, संसद द्वारा उसकी योग्यताएं निर्धारित की जाती है। संगठन, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव क्या है, प्रत्यक्ष विधि से नहीं होता। इसका गठन निम्नलिखित प्रकार से होता है। नंबर 1, विधान परिषद 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक है, विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, दूसरा, विधान परिषद के 1/3 सदस्य नगर पालिका, जिला परिषद आदि स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद के 1/6 विधान परिषद के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऐसे सदस्य समाज सेवा, साहित्य, कला आदि से संबंधित विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जैसे अभिनेता हुए, कलाकार हुए, साहित्यकार हुए, अच्छे मशहूर, वो इसमें क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। इसके द्वारा राज्यपाल के बुलाने पर, उसके द्वारा चुने जाने पर। चौथा देखिए, विधान परिषद के 1/2 सदस्य का चुनाव विश्वविद्यालय के स्नातक द्वारा किया जाता है। पांचवा देखिए, विधान परिषद के 1/2 सदस्यों का चुनाव स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के शिक्षक मिलकर करते हैं। विधान परिषद के सदस्य मिलकर अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो देखिए इस तरह से, जैसे कि हमने विधानसभा में देखा, विधानमंडल के 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा में क्या है, जनता करती है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन इनका चुनाव, विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, ये इन विधियों द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। ठीक है, चलिए अब अजय राज्य विधानमंडल के कार्य। ठीक है, फंक्शंस ऑफ द स्टेट, राज्य विधानमंडल के कार्य, फंक्शंस ऑफ द स्टेट। देखिए इनके क्या कार्य, राज्य विधानमंडल, राज्य का जो विधानमंडल है, विधानमंडल में 2 सदन, ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद, ये मिलकर क्या कार्य करते हैं राज्य के लिए। देखिए राज्य विधानमंडल के कार्य संसद के समान है। विधायी कार्य, विधानमंडल को राज्य सूची के 66 विषय तथा समवर्ती सूची के 43 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। इतने विषयों पर ये कानून बना सकता है विधानमंडल। ठीक है, राज्य सूची के 66 विषय और समवर्ती सूची के 47 विषयों पर कानून का बनाने का अधिकार है। अगर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ है तो केंद्र द्वारा बना कानून ही मान्य होता है। यानी कि इसका मतलब समझे, राज्य का क्या है, कानून केंद्र सरकार से क्या है, कम है या फिर केंद्र सरकार के खिलाफ है, तो मान्यता किसकी होगी, केंद्र सरकार की होगी। केंद्र द्वारा बनाया गया कानून राज्य में लागू होगा। विधानमंडल का अधिवेशन ना होने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा किए जाने वाले गैर विधायी कार्यों में वार्षिक बजट महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक,
विधानमंडल की सबसे मुख्य शक्ति उसका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना ही है। तो क्या है? कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद विधानसभा का बहुमत प्राप्त होने तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकती है अगर किसी मंत्री द्वारा रखा गया कोई विधेयक सदन द्वारा अस्वीकृत किया जाता है तो ये भी अविश्वास मत कहा जाता है। इन दोनों दशाओं में राज्य विधान परिषद को त्याग पत्र देना ही होता है। ठीक है। राज्य विधायिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को शामिल किया जाता है। इसकी संरचना संघीय विधायिका के समान ही होती है। अब आ जाइए राज्यपाल, गवर्नर, लेजिस्लेटिव गवर्नर। देखिए राज्यपाल राज्य विधायिका का नाम मात्र प्रधान होता है। क्या होता है? नाम मात्र प्रधान होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर वह इसे 5 वर्ष से पूर्व भी उसके पद से हटा सकता है। मतलब यदि प्रधानमंत्री कह दे राष्ट्रपति से तो उसकी सलाह पर राज्यपाल को हटा दिया जा सकता है। ठीक है। योग्यताएं देख लिए राज्यपाल बनने के लिए। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम हो, वह किसी सरकारी अथवा लाभ के पद पर ना हो, यानी कोई और सरकारी काम ना करता हो, है ना, तो वह किसी सरकारी अथवा लाभ के पद पर ना हो। अगर वह विधानमंडल अथवा संसद का सदस्य है तो उसे राज्यपाल बनने से पहले अपने पद से त्याग पत्र देना अनिवार्य है। राज्यपाल की शक्तियां देख लीजिए बच्चों। देखिए राज्यपाल की शक्तियां और कार्य राष्ट्रपति के समान ही है, पर वो राज्य के अंदर है। राष्ट्रपति तो पूरे देश का होता है, राजा। ठीक है। वह न्यायिक, कार्यपालक, विधायी और विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, उसको जवाब देना पड़ता है राज्यपाल को राष्ट्रपति के सामने। राज्यपाल को विभिन्न अवसरों पर राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार कार्य करना होता है। नंबर 1, कार्यपालक शक्तियां होती है। राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। राज्य के उच्चाधिकारियों में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा उसकी सलाह पर वह अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। किसके? मुख्यमंत्री की सलाह पर। एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा राज्य के अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य का सारा प्रशासन कार्य राज्यपाल के नाम से होता है। यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा होता है तब राज्य का वास्तविक शासक राज्यपाल ही होता है। ठीक है। तो यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा होता है तब राज्य का वास्तविक जो शासक होता है राज्यपाल होता है, वरना तो इसके कार्य के इसके नाम से चलते नाम मात्र होता है। ये क्या है? मुख्यमंत्री की सलाह पर चलता है। यदि राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्यपाल ही वास्तविक शासक होता है। दूसरा देखिए विधायी शक्तियां। राज्यपाल ही विधानमंडल के सत्र को बुलाता है और समापन किया जाता है। वह राज्य विधानमंडल के सत्र को संबोधित करता है। उसकी स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता। जो विधेयक पारित होते हैं वो उसकी मतलब राज्य के अंदर कोई कानून पारित होने वाला है, पास होने वाला है, यदि राज्यपाल के क्या है स्वीकृति नहीं है, वो नहीं चाहता, तो वो कानून नहीं बन सकता, लागू नहीं हो सकता। विधानमंडल में राज्य का बजट उसकी सलाह पर ही प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकता है तथा अगर कोई संवैधानिक संकट उपस्थित हो जाता है तो राष्ट्रपति के निर्देश पर विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा का सत्र न होने पर अध्यादेश जारी करता है तो विधानसभा का सत्र आरंभ होने पर 6 सप्ताह में विधानमंडल द्वारा पारित होना जरूरी है। तीसरा देखिए न्यायिक शक्तियां। दया की अपील करने पर राज्यपाल अपराधियों की सजा माफ कर सकता है या कम कर सकता है, निलंबित कर सकता है। ठीक है। चौथा देखिए विवेकाधीन शक्तियां। विवेकाधीन शक्तियां देखिए, संविधान द्वारा राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी प्रदान की गई हैं जिनका प्रयोग वह निम्नलिखित दशाओं में स्वतंत्र निर्णय लेने में करता है। जब मंत्री परिषद विधानसभा का विश्वास प्राप्त करने में असफल रहता है तब अन्य कोई भी दल सरकार नहीं बना पाता। जब राज्य में कानून व्यवस्था
चरमरा जाती है तो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन की संस्तुति की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद का शासन समाप्त हो जाता है। राज्य के शासन की कमान किस पर आ जाती है? राज्यपाल के हाथ में आ जाती है जब राष्ट्रपति शासन होता है। ठीक है, तो इस तरह से विवेकाधीन शक्तियां जो हैं, विवेक से लेके सोच समझ के, जब कोई घटना ऐसी हो, कोई ऐसे हालात हो जाए तो ऐसा भी होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद विधानसभा के चुनाव हो जाने के बाद सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने को निमंत्रित करते हैं। अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तब एक मिलीजुली अथवा साझा सरकार बनाई जाती है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है। उन मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो देखो बच्चों, जैसे कि चुनाव होता है, चुनाव में जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले हैं उस नेता को विधानसभा में चुनाव के लिए क्या निमंत्रित किया, मतलब चुनाव के बाद उस नेता को निमंत्रित किया जाता है। यदि कभी कभी ऐसा हो कि चुनाव में किसी को भी बहुमत नहीं प्राप्त है तो उन सब से क्या बनाई जा सकती है? एक मिलीजुली, सभी मिलकर मिलीजुली सरकार में साझा कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, राज्यपाल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। इनको शपथ जो दिलाता है, नियुक्ति, मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है ना राज्यपाल द्वारा, तो किसकी सलाह से? मुख्यमंत्री की सलाह से होती है। तो इनकी नियुक्ति होती है। फिर गोपनीयता की जो शपथ दिलाता है वो राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। कार्यपालिका का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्य के मंत्रियों को मुख्यमंत्री चुनता है तथा उसमें विभागों का विभाजक करता है तथा राज्यपाल उन्हें शपथ ग्रहण कराता है। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री ही करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। वह मंत्री परिषद एवं राज्यपाल के बीच की कड़ी है, उनके बीच का कार्य करता है। सभी मंत्रालयों एवं विभागों में सामंजस्य बनाए रखना मुख्यमंत्री का कार्य है। वह सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। 3 स्तर के मंत्रियों से मंत्री परिषद का निर्माण होता है। 3 स्तर के मंत्रियों से: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार का मंत्री होता है। राज्य मंत्री तथा उप मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री उसकी सहायता के लिए होते हैं। सभी मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यदि मंत्री परिषद अथवा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होता है। यदि कोई एक मंत्री से किसी तरह की कोई ऐसी बात हो जाए, ऐसी घटना घट जाए कि उस पर विश्वास नहीं किया जाए तो उसकी पूरा संपूर्ण मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। केंद्र शासित प्रदेश, आ जाइए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश के। केंद्र शासित प्रदेश आकार में छोटा होता है, जिसका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर अथवा चीफ कमिश्नर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। कभी कभी किसी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को भी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन सौंप दिया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश के लिए कानून संसद ही बनाती है। दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के अपने अपने विधान मंडल हैं। इन प्रदेशों की विधानसभाएं और मंत्रिपरिषद अपने क्षेत्र के लिए कानून स्वयं बना सकती हैं। तो इस तरह से केंद्र शासित प्रदेश क्या है? कानून स्वयं बना सकते हैं। इनके अब देखिए, दिल्ली और पुडुचेरी में क्या है? विधान मंडल है। अब इनके अपने अपने विधान मंडल है। इन प्रदेशों में विधानसभा और मंत्रिपरिषद स्वयं के लिए कानून बना सकती है। अब आइए सिविल सेवाएं। सिविल सेवा के अधिकारियों द्वारा राज्यों का प्रशासन चलाया जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारियों एवं भारतीय पुलिस सेवा IPS के अधिकारियों को भी राज्यों में डेपुटेशन पर भेजा जाता है। राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य के अधिकतर अधिकारियों का चयन करती है। इन अधिकारियों की कुशलता एवं योग्यता पर राज्य का प्रशासन निर्भर रहता है। मुख्य सचिव राज्य की सिविल सेवा का प्रमुख होता है। जो मुख्य सचिव होता है वो राज्य की सिविल सेवा का प्रमुख होता है। राज्य के सचिवालय में सचिव, उप सचिव, अधीनस्थ सचिव, निर्देशक, उप निदेशक आदि होते हैं। प्रशासन की सुविधा के हिसाब से राज्य को संभागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक संभाग का प्रधान एवं संभागीय आयुक्त डिविजनल कमिश्नर होता है। संभागीय आयुक्त कौन? डिविजनल कमिश्नर होता है। संभागों को जिला में विभाजित किया जाता है। जिले का मुख्य अधिकारी जिलाधीश कहलाता है। जिले का मुख्य अधिकारी जिलाधीश कहलाता है। जिलाधीश के नीचे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM, जिलाधीश के नीचे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM एवं
प्रखंड विकास अधिकारी BDO होते हैं, जो सब डिविजनल और ब्लॉक के प्रभारी होते हैं। तो देखिए सिविल सेवाएं जो है इस तरह से इन अधिकारियों में बटे हुए हैं। ठीक है, चलिए शब्दावली देखिए। विधायिका राज्य कानून बनाने वाला अंग, विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन, समवर्ती सूची वे सूची जिस पर संसद तथा विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। चलिए सारांश देख लीजिए। राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य के लिए राज्य सूची एवं समवर्ती सूची पर कानून बनाए जाते हैं। अधिकांश राज्यों में एक सदनी विधानमंडल अर्थात विधानसभा है। विधानमंडल का निचला सदन विधानसभा है, जिसमें अधिक से अधिक 500 तथा कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इससे पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। विधानसभा का अध्यक्ष इसके सत्र की अध्यक्षता करता है। विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद है, इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद से राज्य की कार्यपालिका बनती है। राज्य कार्यपालिका का राज्यपाल नाम मात्र का मुखिया होता है, जिसे कार्यपालक न्यायी विधायी विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त होती है। राज्य का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। 3 स्तर के मंत्रियों से मंत्री परिषद बनती है, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उपमंत्री। लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेशों का शासन चलाते हैं। राज्य का प्रशासन कार्य सिविल सेवा के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। तो राज्य का जो है प्रशासन जो चलता है सिविल सेवा अधिकारियों द्वारा क्या है किया जाता है। सबको अपना अपना कार्य क्षेत्र के आधार पर बांट दिया जाता है। और देखिए बच्चों, देखो राज्य का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति शासन हो जाता है किसी कारण से वहां पर, तो वहां का जो प्रभार किस पर आ जाता है, राज्यपाल पर, वो मुख्य बन जाता है तब। ठीक है, अभ्यास कार्य देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए बच्चों का देखिए, मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है, बताइए विधानसभा के प्रति। हाँ देखिए, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल है, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। राज्यपाल की विधायिका में सम्मिलित है उपर्युक्त सभी। मंत्री परिषद के विरुद्ध विधानसभा डैश पास कर सकता है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक, चलिए दूसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए का देखिए। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के डैश सदन है, कितने हैं, 2 सदन हैं। अगला, विधानसभा को डैश भंग कर सकता है राज्यपाल। ठीक, हाँ देखिए, विधानसभा के सत्र की अध्यक्षता डैश करता है, कौन करता है, स्पीकर। ठीक है, विधानसभा का जो अध्यक्ष स्पीकर उन्हीं में से चुना जाता है। गा देखिए, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति डैश करता है, राष्ट्रपति। ठीक, अगला देखिए, डैश की अपील करने पर राज्यपाल अपराधियों को माफी दे सकता है, दया की अपील। ठीक, चलिए तीसरा देखिए, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का देखिए, भारत में सभी राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है, गलत। खा देखिए, विधान परिषद एक स्थायी सदन है, सही। अगला, अगर किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होता तो मिलीजुली सरकार बनाई जाती है, सही। 5 स्तर के मंत्रियों से मंत्री परिषद का निर्माण होता है, गलत। अगला देखिए, केंद्र शासित प्रदेश आकार में बड़े होते हैं, गलत। ठीक है, देखिए बच्चों, गवर्नर का कार्यकाल 5 वर्ष। निचला सदन कौन सा है, विधानसभा। ऊपरी सदन विधान परिषद। ठीक, विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60, वर्ष हटा दीजिए, संख्या में वर्ष नहीं आएगा, 60 सदस्य होते हैं न्यूनतम, और विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500। ठीक है, विषयनिष्ठ प्रश्न, संक्षेप, अभ्यास 5, अभ्यास 6, संक्षेप और विस्तार में। इन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में आप देंगे पाठ के अनुसार। जैसे कि मैंने आपको पाठ अच्छे से समझा दिया है, राज्य सरकार किस प्रकार से बनती है, इनमें किस तरह से शक्तियों का बंटवारा है, किसका क्या कार्य है, किस तरह से पूरी क्रिया चलती है राज्य में। ठीक है, ये सभी हमने अच्छे से देखा।
किस तरह से अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं इसमें, ठीक है, और किस तरह से विधानमंडल में किस प्रकार कार्य मिलजुल कर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से हमने देखा, पाठ समाप्त होता है। आशा करते हैं ये पाठ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, धन्यवाद।